हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने YouTube चैनल भास्कर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी। हिंदी में हम पार्ट 2 लेकर आए हैं बच्चों। इसके पहले पहली क्लास में मैंने हिंदी के सिलेबस के बारे में बताया था, हिंदी व्याकरण के बारे में बताया था कि हिंदी को कितने भागों में हमने बांटा था। हमने 4 भागों में बांटा था, किसमें क्या रखा था, 3 भागों में जब बांटा था उसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई थी, कहाँ से क्या प्रश्न आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने पहली क्लास में आपको अवगत कराया था। आज हमारी हिंदी की दूसरी क्लास है जहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों। हिंदी भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय। हमारा अभी सामान्य परिचय चल रहा है कि हिंदी के बारे में हम कहाँ कहाँ से छोटी छोटी चीज़ें जानें। आइए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक है पार्ट 2 हिंदी का। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम हिंदी के बारे में जानते हैं। हिंदी भाषा है हमारी, राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों की भाषाएं अलग अलग होती हैं, देशों की भाषाएं अलग अलग होती हैं, बहुत सारी भाषाएं पूरे विश्व में बोली जाती हैं। तो कभी कभी बच्चों प्रश्न पूछा जाता है कि कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। मन में डाउट भी आता है कि कुल कितनी भाषाएं होती हैं, बहुत सारी भाषाएं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व भर में बच्चों लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो आप बताएंगे कि लगभग कितनी भाषाएं बच्चों बोली जाती हैं। लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी बोली जाती हैं बच्चों? लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व भर में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, हम क्या बताएंगे उसको कि लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से एक भाषा हमारी क्या है बच्चों? हिंदी है। जिनमें से हमारी एक भाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको पहली क्लास में बताया है कि हिंदी कैसे उत्पत्ति हुई है, किस लिपि से है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों हमसे पूछ सकता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हम बताएंगे बच्चों कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी हमारी फारसी भाषा का शब्द है बच्चों। क्या? हिंदी हमारी फारसी भाषा का शब्द है। पूछा जा सकता है कि बच्चों कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी भाई जन्म दिवस सभी का मनाया जाता है, तो पूछा जाएगा ना कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अब हिंदी दिवस में 2 हैं, एक भारतीय हिंदी दिवस है, एक क्या है बच्चे? एक भारतीय हिंदी दिवस है और एक विश्व हिंदी दिवस है। तो हमारे पास 2 प्रश्न बनते हैं कि भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बच्चों 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को ही हमारे संवैधानिक रूप से हमें हिंदी का दर्जा प्राप्त हुआ था, राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। कब? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए बच्चों 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया। तो 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? जन्मदिन मनाते हैं। किसका बच्चों? हिंदी का जन्मदिन मनाते हैं। किसका? हिंदी का जन्मदिन हम मनाते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए दूसरा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं बच्चों? तो विश्व हिंदी दिवस हम आपको 10 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं बच्चों? 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्या हुआ भाई, मार्कर क्यों नहीं चल रहा है इस पर? ठीक है, कब मनाया जाता है? अगर आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को, और भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। पूछा था बच्चे हिंदी किस भाषा की है, सॉरी हिंदी किस परिवार की भाषा है। प्रश्न क्या बनता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो बच्चे हिंदी जो है वो किस परिवार की भाषा है? बहुरूपी परिवार की। अगर हमसे पूछा जाए कि हिंदी किस भाषा की परिवार की है तो हम क्या बताएंगे? हिंदी जो है हमारी बहुरूपी भाषा की है। क्या से है? ठीक है बच्चों, अगला है हिंदी भाषा के विकास का क्रम क्या है। हिंदी भाषा के बच्चों विकास का क्रम क्या है कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो बच्चों हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। कहाँ से हुई है? संस्कृत से हुई है। संस्कृत के बाद क्या है? पाली आया है। पाली से क्या निकला बच्चा? अब प्राकृत। प्राकृत के बाद क्या है? अपभ्रंश। अवहट्ट और हवट्ट के बाद पहले प्राचीन हिंदी आई है, उसके बाद फिर कौन सी हिंदी आई है? आधुनिक हिंदी आई। कौन सी बच्ची हिंदी आई है? तो आधुनिक हिंदी। तो हिंदी भाषा के विकास का जो क्रम है, सबसे पहले क्या है बच्चों? सबसे पहले है संस्कृत। संस्कृत से क्या निकला है? पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट,
फिर प्राचीन हिंदी और उसके बाद फिर आधुनिक हिंदी है, जिसको हम आज बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वो हमारी कैसी हिंदी है बच्चों? आधुनिक हिंदी। अब बात है संस्कृत क्या है। संस्कृत के बारे में थोड़ा जाने बच्चों कि संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए परीक्षा में कि हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, तो हिंदी की आदि जननी बच्चों किसे कहते हैं? संस्कृत को ही कहा जाता है। और इसे देवनागरी भी कहा जाता है। संस्कृत को हम देवनागरी के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारी कैसी भाषा है बच्चे? यह सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत हमारी कैसी भाषा है? सबसे प्राचीन भाषा है। दूसरा पाली है बच्चों। क्या है? पाली। पाली क्या है? हम जानते हैं गौतम बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था बच्चों, किस में दिया था? वो पाली भाषा में। इसलिए बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए हैं बच्चों, वो किस में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे। किस में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। अच्छा, पूछा जाए कि पाली भाषा विकसित कहाँ से हुई है, तो पाली भाषा कहाँ से विकसित हुई बच्चों? संस्कृत से। पाली भाषा कहाँ से विकसित हुई है? संस्कृत से। पाली के बाद क्या है? प्राकृत आया। पाली के बाद कौन सी भाषा है बच्चों? प्राकृत। तो महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए किस भाषा में दिए हैं? वो प्राकृत भाषा में दिए हैं। अब प्राकृत भाषा कहाँ से? पाली भाषा से बाद आई है। तो प्राकृत भाषा के बारे में जाने। पाली के बाद है, यह भाषा जैन धर्म के ग्रंथों और आम लोगों द्वारा बोली जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाली भाषा का हमें उपयोग कहाँ देखने को मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथों में पाली भाषा का उपयोग हुआ है और जैन ग्रंथों में बच्चों प्राकृत भाषा का उपयोग देखने को मिलता है। अगला है अपभ्रंश। क्या है? अपभ्रंश के बारे में जानेंगे बच्चे। प्राकृत से विकसित यह भाषा मध्यकालीन समय में बोली जाती थी और यह हिंदी के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हिंदी के विकास में कैसी कड़ी है? महत्वपूर्ण कड़ी है। उसके बाद बच्चे क्या आता है? अवहट्ट आता है। ये अपभ्रंश से विकसित हुई भाषा है। किससे है? अपभ्रंश से, या इसे बच्चे पुरानी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि पुरानी हिंदी किसे कहते हैं, तो पुरानी हिंदी अवहट्ट को भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अवहट्ट को ही। उसके बाद बच्चों हमारा आता है आधुनिक हिंदी, जिसे आज हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? हम बोलचाल की भाषा में लिखने में, बोलने में आज हम प्रयोग करते हो। हमारी कैसी भाषा है? हिंदी की भाषा है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक आपको बताया हिंदी भाषा के विकास क्रम में सबसे पहले एक क्रम आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, फिर अवहट्ट और फिर प्राचीन हिंदी। उसके बाद कौन सी बच्चों? हिंदी आई। इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा, क्रम परीक्षा में अक्सर पूछ ले जाते हैं। ठीक है बच्चे, अगला टॉपिक है, हाँ फिर वही चीज़ आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी कौन है बच्चों? संस्कृत है। अगला टॉपिक है हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ कहाँ से होता है? अपभ्रंश से ही माना जाता है। अगर परीक्षा में सवाल आ गया कि हिंदी भाषा का आरंभ कहाँ से होता है, तो संस्कृत से नहीं लिखेंगे, उत्पत्ति कहेगा तो क्रम बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ कहाँ से हुआ है, तो कहाँ से बताएंगे हम? अपभ्रंश से बताएंगे। अपभ्रंश का काल क्या था? अपभ्रंश का काल क्या था? तो अपभ्रंश का विकास बच्चों 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ है। कब? 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ है। और इसमें साहित्य का आगमन कब से हुआ है? इसमें साहित्य का आगमन हुआ है 8वीं सदी में। किस सदी में? 8वीं सदी में इसमें किसका आरंभ हुआ है? साहित्य का आरंभ हुआ है। जिसके जनक किसे कहा जाता है? जिसका जनक किसे माना जाता है? स्वयंभू को। किसको? स्वयंभू को। अगर आपसे पूछ ले कि अपभ्रंश में साहित्य का जो उद्भव हुआ, जो आरंभ हुआ, उसके जनक कौन है? तो उसके जनक कौन है बच्चे? उसके जनक है स्वयंभू। अब अपभ्रंश का वाल्मीकि भी किन्हें कहा जाता है? अगर आपसे परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं बच्चों? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। और इनकी जो पहली रचना थी वो पौमचरियु है। कौन सी रचना है बच्चों? पौमचरियु। कौन सी रचना है? पौमचरियु, जो क्या है? जो एक राम काव्य है। क्या है बच्चों? जो एक राम काव्य है, राम कथा के बारे में लिखा गया है। राम काव्य है जिसमें 12,000 पद हैं। कितने बच्चे हैं? 12,000 पद हैं। और यह किस पर आधारित है? तो राम कथा पर आधारित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो बच्चों अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। इनकी पहली रचना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे आप? पौमचरियु बताएंगे। कौन सी रचना बताएंगे? पौमचरियु बताएंगे। और यह किस पर आधारित है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनकी रचना किस पर आधारित है, तो राम कथा पर आधारित है, जिसमें 12,000 पद लिखा है इन्होंने। कितने लिखा है? 12,000 पद लिखा है।
क्या लिखा है बच्चों? 12,000 पद है। अब थोड़ा सा देखते हैं बच्चों कि हिंदी का हमारे संविधान में क्या स्थान है। हिंदी का हमारे संविधान में क्या स्थान है, पूछा जाता है कि हिंदी का हमारे संविधान में स्थान क्या है, कब से कब तक है, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो अगर आपसे पूछ ले कि हमारी हिंदी का संविधान में क्या स्थान है, किस भाग में है, तो हम क्या बताएंगे? भाग 17 में। अगर आपसे भाग पूछता है कि किस भाग में हिंदी का जिक्र है, तो कौन से भाग बच्चों? भाग 17 में हिंदी को राजभाषा का स्थान मिला है। राष्ट्रभाषा नहीं लगाएंगे गलती से, राजभाषा है। क्या है? तो राजभाषा है। अध्याय पूछ ले कि संविधान के किस अध्याय में, तो अध्याय 1 में। अध्याय 1 में अनुच्छेद 343 में इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है संघ की भाषा। क्या कहा गया है? इसे संघ की भाषा कहा गया है। ठीक है बच्चों, भाग 17 अध्याय 1 में क्या कहा गया है? इसको क्या कहा गया? अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा कहा गया है। पूछा जाता है कि संविधान में हिंदी का प्रयोग किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो बच्चों 343 से लेकर 351 तक हमारे संविधान में हिंदी का जो स्थान है, जो उपयोग बताया गया है, वो कहाँ से है? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। अगला पॉइंट है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। क्या लिखा गया है कि संघ की राजभाषा क्या होगी बच्चे? हिंदी होगी। और लिपि क्या होगी? लिपि होगी देवनागरी। ठीक है। और अगला टॉपिक से बताया गया आपको कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ, 19 जब पूछ ले कितनी भाषाएं हैं ना, तो क्या बताएंगे? 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? केवल 14 भाषाएं थी बच्चों। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जब संविधान लागू हुआ, तो उसमें कितनी भाषाओं का जिक्र था? मात्र 14 भाषाओं का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब संविधान लागू हुआ तो कितनी भाषाओं का जिक्र हुआ था? केवल 14 भाषाओं का जिक्र हुआ था। किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में, जो आज बढ़कर बच्चों कितनी हो गई है? आज बढ़कर कितनी हो गई है? आज बढ़कर वो 22 हो गई। कितनी हो गई बच्चों? आज बढ़कर कितनी हो गई है? 22 हो गई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो हम क्या बताएंगे? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, अर्थात 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को हमें मिलता है। तो आज मैंने आपको बच्चों हिंदी व्याकरण साहित्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा की, जिसमें आपको बताया गया कि विश्व भर में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से एक भाषा हमारी हिंदी है। हिंदी किस भाषा का शब्द है बच्चों? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगर भारतीय पूछे तो 14 सितंबर लगाएंगे, और विश्व पूछे तो 10 जनवरी लगाएंगे। किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है। अगर क्रम पूछ ले बच्चों तो संस्कृत है, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर प्राचीन और आधुनिक हिंदी है। उसके बाद बच्चों अगर आपसे ये पूछे कि हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, तो हिंदी की आदि जननी किसको कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। हिंदी भाषा के विकास का आरंभ पूछ ले तो कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। काल कब से कब था? तो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक इसका था। इसमें साहित्य का आरंभ कब हुआ है? 8वीं सदी में। वह कब हुआ है बच्चों? 8वीं सदी में, जिसके जनक किसको माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। और अपभ्रंश का वाल्मीकि, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, जिनकी पहली रचना पौंचर्य है, अर्थात रामकाव्य, जिसमें 12,000 पद हैं। और यह जो ग्रंथ है बच्चों वो राम कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है? राम कथा पर आधारित है। फिर हमारे संविधान के बारे में बताया गया कि किस अनुच्छेद से लेकर कहाँ तक है। ये आज आपकी छोटी सी क्लास थी। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।